क्वेश्चन नंबर 21 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, 1/x माइनस का 1/x माइनस का 2 इज इक्वल टू 3 वेयर x इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड x इज़ नॉट इक्वल टू 2। इतना क्लियर है। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरे इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा, विच इज़ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। पहले इस फॉर्म में लाना पड़ेगा, उसके बाद ही हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इतना क्लियर है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो ये आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस का 2, यहाँ पर 1 इंटू एक्स माइनस का 2, और ये कितना आ जाएगा 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू 3। अब ये माइनस का x है और ये प्लस का x है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। बचेगा क्या, माइनस का 2 बचेगा इधर, और इधर कितना आ जाएगा x माइनस का 2 इज इक्वल टू 3। इसका इससे x इंटू एक्स माइनस का 2। अब इसका इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 2 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस का 2। इतना क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर ये आ जाएगा माइनस का 2 इज इक्वल टू ये कितना आ गया 3x इंटू एक्स कितना होगा 3x²। 3x इंटू 2 कितना रहेगा माइनस का 6x। अब अभी हमारे पास यहाँ पर पूरा स्टैंडर्ड फॉर्म बना नहीं है, तो पहले हम क्या करते हैं, एक चीज़ को एक साइड पे लाने की कोशिश करते हैं। तो हम या तो -2 को इधर ले आते हैं या इसको इस तरफ ले जाते हैं। इतना क्लियर है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको शिफ्ट कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 3x² माइनस का 6x प्लस का 2। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुका है। तो अगर देखा जाए तो ये आ गया 3x² माइनस का 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसके हिसाब से अगर हम चेक करें तो a कितना आ जाएगा, a आ जाएगा हमारे पास प्लस का 3, b कितना आ जाएगा माइनस का 6, और c कितना आ जाएगा प्लस का 2। इतना क्लियर है। अब यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करने जाएं तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, डिस्क्रिमिनेंट वो कितना आएगा b² माइनस का 4ac। अब ये कितना आ गया, b कितना था माइनस का 6, तो माइनस का 6 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ a कितना था 3, और c कितना था प्लस का 2। अब माइनस का स्क्वायर अगर आ जाएगा तो प्लस रहेगा, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, और ये कितना आ गया 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 कितना हो गया 24, तो माइनस का 24। तो 36 माइनस 24 कितना होगा 12 होगा। अब डिस्क्रिमिनेंट अगर हमारा 0 से बड़ा आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि इसके रूट एग्जिस्ट करेंगे और साथ में दोनों अलग अलग रूट्स रहेंगे। इतना क्लियर है। अब यहाँ से रूट्स निकाल लेते हैं। तो x इज टू कितना आ जाएगा माइनस का b प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ d बाय 2 टाइम्स ऑफ a। अब यहाँ से अगर हम देखें तो ये कितना आता है, माइनस ऑफ b कितना था माइनस का 6, तो माइनस का 6 प्लस माइनस ऑफ रूट ओवर ऑफ d कितना है 12 बाय 2 टाइम्स ऑफ a कितना था 3 था। सो माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस का 6 हो गया, प्लस माइनस इसको हम ऐसा बोल सकते हैं 4 इंटू 3 बाई कितना आ गया 6 आ गया। अब 4 इंटू 3 अगर हम देखें तो 4 अगर रूट से बाहर आएगा तो वो कितना आता है, वो आ जाएगा 2। तो यहाँ पर 2√3 प्लस माइनस यहाँ पर ये 6 बाय 6। पूरे में से हम क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा 3 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 3 बाय कितना आ गया 6 आ गया। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पर 3 बचेगा। तो हमारे पास रूट्स आ जाएंगे 3 प्लस माइनस √3/3। अब हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई इसका जो रूट होगा वो कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू कितना आएगा, रूट आ जाएगा 3 प्लस √3/3, और या तो रूट आ जाएगा 3 माइनस √3/3। अब इस तरीके से अगर आप आंसर करके छोड़ना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे भी छोड़ सकते हो। लेकिन अगर आप फर्दर इसको सॉल्व करना चाहते हो तो इस तरीके से भी लिख सकते हो कि ये पार्ट आ गया हमारे पास 3/3 प्लस √3/3, और ये कितना आ गया 3/3 माइनस √3/3। तो ये दोनों कैंसिल आउट होकर 1 बचेगा, इधर से भी कैंसिल आउट होकर 1 आ जाएगा। तो हमारे पास रूट्स कितने आ जाएंगे, x इज इक्वल टू ये आ जाएगा 1 प्लस √3/3 को हम क्या लिख सकते हैं 1/√3। तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1/√3, और ये आ जाएगा 1 माइनस 1/√3। ये दोनों रूट्स आ जाएंगे। या तो इस तरीके से हम रूट्स लिख सकते हैं या तो इतना ही करके छोड़ देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दे रखा है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दे रखा है, ये दिया गया है x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3 वेयर x इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3 वेयर x इज़ नॉट इक्वल टू 0। इतना क्लियर है। तो अब ये भी एक हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में तो दे नहीं रखी इक्वेशन, तो हमें करना क्या पड़ेगा, इसको पहले इस फॉर्म में बनाना पड़ेगा।
इतना क्लियर है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको 1 मान लेते हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा x, और ये आ जाएगा x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, 1 इंटू 1 तो माइनस का 1 इज इक्वल टू 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3x। 3x को हम लेफ्ट साइड पे ला सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। अब ये प्रॉपर तरीके से हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन बन गई। इससे अगर हम कंपेयर करके देखें तो a कितना आता है, a आ जाएगा प्लस का 1, b कितना आ जाएगा, b आ जाएगा माइनस का 3, और c कितना आ जाएगा माइनस का 1। इतना क्लियर है। अब यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करके देखें तो डिस्क्रिमिनेंट कितना आता है, वो आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ ए सी। बी कितना है, माइनस का 3 है, तो ये आ जाएगा माइनस का 3 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ ए कितना है, प्लस का 1 है, और सी कितना है, माइनस का 1। इतना क्लियर है। अब अगर हम देखें तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 हो जाएगा। माइनस का स्क्वायर कितना रहेगा, प्लस का आ जाएगा। माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस। 4 इंटू 1 कितना रहेगा, 4 रहेगा, तो ये आ गया 13। अब ये ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास रूट एग्जिस्ट भी करेंगे, और दोनों रूट्स क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। दोनों रूट्स क्या रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे, पॉजिटिव नहीं डिफरेंट रहेंगे। अब एक्स इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का b प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ d बाय 2 टाइम्स ऑफ a। अब b की वैल्यू कितनी थी, माइनस का 3, तो आ जाएगा माइनस का 3 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ d कितना है 13 बाय 2 टाइम्स ऑफ a कितना है, a है हमारे पास 1, तो प्लस का 1। तो माइनस माइनस कितना आ गया, प्लस का 3 आ गया, प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 13 बाय 2। तो हमारे पास रूट्स आ जाएंगे 3 प्लस रूट 13 बाय 2, और ये आ जाएगा 3 माइनस रूट 13 बाय 2। ये आंसर है। इतना क्लियर है। ये दोनों आंसर से ये पार्ट क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। 24 में देख लेते हैं क्या दे रखा है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन क्या दे रखी है, m बाय एन एक्स स्क्वायर प्लस n बाय एम इज इक्वल टू 1 माइनस 2x। तो ये इक्वेशन है m बाय एन एक्स स्क्वायर प्लस n बाय एम इज इक्वल टू 1 माइनस का 2x। इतना क्लियर है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका पूरे का एलसीएम ले लेते हैं। तो वो कितना आ जाएगा, n इंटू एम, और ये कितना आ गया, ये आ जाएगा m स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ये कितना आ गया n स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस का 2x। अब इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, m स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, n इंटू एम 1 माइनस का 2x। सो ये आ गया m स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू n इंटू एम इंटू 1 कितना रहेगा, nm, माइनस का nm इंटू 2x कितना होगा, माइनस का 2 टाइम्स ऑफ nm इंटू एक्स। इतना क्लियर है। अब इस पूरे पार्ट को हम लेफ्ट साइड पे ले आते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, जैसे हम इसको शिफ्ट करेंगे तो ये आएगा m स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। इस वाला पोर्शन को अगर हम शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का 2 टाइम्स ऑफ x इंटू nm, और ये कितना आ गया, प्लस का n स्क्वायर माइनस का nm। इतना क्लियर है। सो बेसिकली हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन बनकर आ गई कुछ इस तरीके से, प्लस n स्क्वायर माइनस का nm। इतना क्लियर है। अब यहाँ से अगर हम कंपेयर करके देखें तो हमें पता चलता है कि ये वाला पार्ट हमारा a है, ये b है, ये c है। इतना क्लियर है। तो यहाँ से हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि a हमारे पास क्या था, a था m स्क्वायर, b कितना है 2 टाइम्स ऑफ nm, और c कितना दे रखा है n स्क्वायर माइनस का nm। इतना क्लियर है। अब सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, हम यहाँ से d को कैलकुलेट करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट देख लेंगे कितना आता है। अब d कैलकुलेट करें तो वो कितना आता है, b स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ ac। ये कितना आ गया। अब यहाँ पर b कितना दे रखा है 2 टाइम्स ऑफ nm, इसका स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ a कितना है m स्क्वायर इंटू c कितना दे रखा है n स्क्वायर माइनस का nm। इतना क्लियर है। अब इसका स्क्वायर आ जाएगा 4, n का स्क्वायर m का स्क्वायर माइनस का 4 टाइम्स ऑफ m स्क्वायर इंटू n स्क्वायर माइनस का nm। यह आ गया 4 टाइम्स ऑफ n स्क्वायर m स्क्वायर, n स्क्वायर इंटू m स्क्वायर कितना आ गया, माइनस का 4 टाइम्स ऑफ n स्क्वायर इंटू m स्क्वायर, माइनस माइनस कितना आ गया, प्लस 4 m स्क्वायर इंटू nm। यह आ गया। अब ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा कितना 4 टाइम्स ऑफ m स्क्वायर इंटू n इंटू m। अब डिस्क्रिमिनेंट हम बता नहीं सकते कि यहाँ पर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि ये पार्ट तो पॉजिटिव है, ये पार्ट क्या है, पॉजिटिव है। लेकिन ये वाला पार्ट पता है पॉजिटिव कब हो सकता है, या तो n और m दोनों पॉजिटिव हों,
मतलब अगर इनकी वैल्यू दोनों ग्रेटर देन ज़ीरो रहेगा तो ये पॉजिटिव आएगा, या तो n और m दोनों नेगेटिव हों, या तो दोनों नेगेटिव हों, तब जाके ये पॉजिटिव बनेगा, क्योंकि अगर ये नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव बन जाएगा। लेकिन अगर ऐसा हो गया कि n की वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो है और m की वैल्यू लेस देन ज़ीरो है, या n की वैल्यू लेस देन ज़ीरो m की वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो, तब ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि तब हम डिस्क्रिमिनेंट को पॉजिटिव नहीं बोल सकते, और पॉजिटिव नहीं रहेगा तो रूट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इतना क्लियर है? तो यहाँ पर क्वेश्चन देने वाले ने एक मिस्टेक करी है कि उसने ये चीज़ मेंशन करी नहीं है, क्योंकि ये मेंशन करना ज़रूरी है, उसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि यहाँ पर रूट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन अभी हम यहाँ पर मान के चल लेते हैं कि ये वाली कंडीशन है, ठीक है, तो इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट क्या रहेगा? ग्रेटर देन ज़ीरो, क्योंकि इन्होंने क्या कर रखा है कि रूट एग्जिस्ट करा रखा है, तो इसका मतलब हम ये मान के चल लेते हैं कि ये कंडीशन दी गई है। इतना क्लियर है? जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो उसमें ये मेंशन किया जाएगा कि ये वाली कंडीशन भी दी जाएगी क्वेश्चन के साथ। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन ज़ीरो है तो इसका मतलब यहाँ पर रूट क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ d बाई टू टाइम्स ऑफ a। b कितना है? माइनस का टू टाइम्स ऑफ nm प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ d कितना है? d है फोर टाइम्स ऑफ m स्क्वायर इंटू nm। इतना क्लियर है? बाय टू टाइम्स ऑफ a कितना आ जाएगा? m स्क्वायर। अब ये कितना आ गया? माइनस का टू टाइम्स ऑफ nm प्लस माइनस फोर को रूट से बाहर लाएंगे तो ये टू आ जाएगा, m स्क्वायर को रूट से बाहर लाएंगे तो ये m आ जाएगा, रूट ओवर ऑफ nm बाई कितना आ गया? टू टाइम्स ऑफ m स्क्वायर। पूरे में अगर हम यहाँ से देखें तो ऊपर वाले पार्ट में हम क्या कर सकते हैं? टू टाइम्स ऑफ m को कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा कितना? माइनस का n प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ nm बाई कितना आ गया? टू टाइम्स ऑफ m स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं m इंटू एम, टू एम और ये टू एम दोनों कैंसिल आउट हो गए, बचेगा कितना? ये बचेगा माइनस का n प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ एन एम बाई एम। इतना क्लियर है? ये हमारे पास x की वैल्यू है, तो मतलब एक रूट हमारे पास आ जाएगा माइनस का n प्लस रूट ओवर ऑफ एन एम बाई एम, और एक रूट आ जाएगा माइनस का n माइनस का रूट ओवर ऑफ एन एम बाई एम। ये आंसर है। ये पार्ट क्लियर है? इस तरीके से आंसर आएगा। अब ये था क्वेश्चन नंबर 24। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 कैसे दे रखा है। अब देखिए एक चीज़ मैं आपको और इसमें बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन को ना अगर हम यहाँ पर इस वाले मेथड से सॉल्व नहीं करते, श्रीधराचार्य मेथड से सॉल्व नहीं करते, फैक्टराइजेशन मेथड से बहुत जल्दी सॉल्व हो सकता था ये। मतलब अगर हम देखें तो इक्वेशन क्या दे रखी थी हमारे पास, जो इक्वेशन बनकर आई थी वो कैसी आई थी? वो आ गया था एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ऑफ एन एम इंटू एक्स प्लस एन स्क्वायर माइनस का एम एन इज इक्वल टू ज़ीरो। अब अगर हम इसको सॉल्व करने जाएं तो ये इस पार्ट को अगर हम देखें तो ये कितना आता है? ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ऑफ ए बी का फॉर्म बन रहा है। तो इस पूरे पार्ट को तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एम एक्स प्लस एन का ये होल स्क्वायर बन गया, और इसको हम राइट साइड पे ले जाते हैं विच इज़ एम इंटू एन, और ये कितना आ गया? एम एक्स प्लस एन। इसका जब हम रूट लेंगे तो प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ एम एन आ जाएगा। इतना क्लियर है? तो यहाँ से कितना आ गया? एम एक्स इज इक्वल टू एन इधर जाएगा तो माइनस का एन प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ एम एन बाई कितना आ गया? ये आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू कितना आ गया? माइनस का n प्लस माइनस ऑफ रूट ओवर ऑफ एम एन बाई एम। ये है। इस तरीके से भी रूट्स इसके डायरेक्टली आ सकते थे, लेकिन एक एक्सरसाइज के अंदर ये पहले से ही बोल रखा है कि हमें सारे रूट्स जो बताने हैं वो श्रीधराचार्य मेथड से ही, क्वाड्रेटिक फार्मूले से ही बताने हैं। इतना क्लियर है? अगर नहीं बोल रखा होता तो हम डायरेक्टली इससे सॉल्व कर सकते थे, फैक्टराइजेशन मेथड से डायरेक्टली सॉल्व कर सकते थे। इतना क्लियर है? अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे, देख लेते हैं 25 में क्या दे रखा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में दिया गया है 36 एक्स स्क्वायर माइनस का 12 टाइम्स ऑफ ए एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पे 36 एक्स स्क्वायर माइनस का 12 टाइम्स ऑफ ए एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। अब ये दे रखा है। अब एक चीज़ आप नोटिस करना कि यहाँ पर ए और बी तो पहले से ही इसके अंदर भी दे रखा है, तो अगर हम इस इक्वेशन को ऐसे लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ पर एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है इस ए में और इस ए में। इतना क्लियर है? तो हम एक काम करेंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन को कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी के फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ये कैपिटल ए कितना आ गया? 36, और कैपिटल बी कितना आ गया? ये आ जाएगा माइनस का 12 टाइम्स ऑफ स्मॉल ए, और कैपिटल सी कितना आ गया? ए स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर। इतना क्लियर है। अब यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करके देखें तो ये यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट कितना आएगा, ये आ जाएगा कैपिटल बी स्क्वायर माइनस का 4 टाइम्स ऑफ ए सी। तो कैपिटल बी कितना है, माइनस का 12 टाइम्स ऑफ ए, इसका स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ ए कितना है 36, और ये सी कितना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इतना क्लियर है। अब 12 का स्क्वायर कितना रहेगा 144 इंटू ए स्क्वायर। अब माइनस का 4 इंटू 36 कितना रहेगा, देखिए 36 इंटू 2 कितना होता है 72, 72 इंटू 2 कितना होता है 144, माइनस का 144 इंटू ए स्क्वायर, फिर 144 इंटू बी स्क्वायर, तो 144 इंटू बी स्क्वायर, माइनस माइनस कितना होगा प्लस हो जाएगा। अब ये इससे कैंसिल आउट हो गया तो बचेगा कितना 144 इंटू बी स्क्वायर। ये है हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट। अब ये देखिए यहाँ पर 144 तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, और बी स्क्वायर किसी भी नंबर का स्क्वायर जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव रहता है, तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ओवरऑल इसकी वैल्यू क्या रहेगी ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट इसका पॉजिटिव है, रूट एग्जिस्ट करेंगे और दोनों अलग अलग रूट्स रहेंगे। इतना क्लियर है। अब देखिए इसके रूट्स कैसे आएंगे। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का b प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ d बाई 2 टाइम्स ऑफ a, ये माइनस का कैपिटल B रहेगा। इतना क्लियर है। तो ये आ जाएगा माइनस का b कितना है माइनस का 12 टाइम्स ऑफ a प्लस माइनस ऑफ d कितना है रूट ओवर ऑफ 144 b स्क्वायर बाय 2 टाइम्स ऑफ a कितना दे रखा है 36। से माइनस माइनस कितना हो गया प्लस हो गया, प्लस का 12a प्लस माइनस 144 का रूट करेंगे तो 12 आ जाएगा, बी स्क्वायर का रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा b आ जाएगा। 2 इंटू 36 कितना आ गया 72। अब इसमें से अगर हम देखें तो 12 तो कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा कितना a प्लस माइनस बी बाई कितना आ गया 72। अब इसको अगर हम इससे कैंसिल आउट करें तो यहाँ पर बचेगा 6, तो हमारे पास a प्लस माइनस बी बाई 6 आ गया। तो एक रूट आ जाएगा x इज इक्वल टू a प्लस बी बाई 6, और एक रूट आ जाएगा a माइनस बी बाई 6। ये पार्ट क्लियर है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे पास दोनों रूट्स आ चुके हैं, ये हमारे पास रूट्स थे। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब ये पार्ट अगर क्लियर हो गया तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। देख लेते हैं 26 में क्या दे रखा है। अब देखिए इसमें भी इक्वेशन बिल्कुल सिमिलर दे रखी है, बस यहाँ पर क्या दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का 2 टाइम्स ऑफ ए एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 दे रखा है। इतना क्लियर है। अब यहाँ से अगर हम कंपेयर करके देखें तो ये आ जाएगा कैपिटल ए इज इक्वल टू प्लस का 1, कैपिटल बी इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल ए, और कैपिटल सी कितना आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इतना क्लियर है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट विच इज़ बी स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ ए सी। तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 2a इंटू 2a का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ a कितना था प्लस का 1 इंटू सी कितना था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया। अब यहाँ पर ये 4 आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए स्क्वायर कितना आ गया माइनस का 4a स्क्वायर, माइनस का 4 प्लस कितना आ गया माइनस का 4 इंटू माइनस कितना आ गया प्लस आ गया 4, और ये कितना आ गया बी स्क्वायर 4a स्क्वायर दोनों कैंसिल आउट हो गए, बचेगा कितना ये आ जाएगा 4b स्क्वायर। ये है इसका डिस्क्रिमिनेंट। इतना क्लियर है। अब ये भी ग्रेटर देन 0 है और ये भी ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि बी स्क्वायर कोई भी नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव ही रहता है, तो मतलब ओवरऑल वैल्यू क्या रहेगी ग्रेटर देन 0, मतलब इसके रूट एग्जिस्ट करेंगे। तो अगर हम रूट देखें तो वो कितना आता है माइनस का b प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ d बाय 2 टाइम्स ऑफ a। अब यहाँ से b की वैल्यू कितनी थी, ये था माइनस का 2 टाइम्स ऑफ a प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ d कितना है 4b स्क्वायर बाय 2 टाइम्स ऑफ a कितना है प्लस का 1। इतना क्लियर है। माइनस माइनस कितना आ गया प्लस आ गया, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं प्लस 4a नहीं प्लस 2a प्लस माइनस इसका रूट आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ b बाय 2। इतना क्लियर है। अब यहाँ पे अगर हम डिवाइड करके देखें तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, पूरे में 2 कॉमन आ गया प्लस माइनस प्लस a प्लस माइनस b बाई कितना आ जाएगा 2, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, बचा कितना a प्लस b और एक आ जाएगा a माइनस b। ये दोनों हमारे पास रूट्स थे। इतना क्लियर है। तो यहाँ पे दोनों रूट्स क्या हैं a प्लस b और एक रूट है a माइनस b, दोनों सेपरेट रूट्स हैं। इतना क्लियर है।
ये पार्ट क्लियर हो गया। इस तरीके से इसके रूट्स आएंगे, ये पार्ट क्लियर है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में क्या दे रखा है। अब देखिए 25, 26 और 27 लगभग सिमिलर टाइप के ही क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ इसमें चेंज है नहीं, इतना क्लियर है। अब जैसे यहाँ पर 27 में क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2 टाइम्स ऑफ ए एक्स माइनस का 4b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इस इक्वेशन को लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 2 टाइम्स ऑफ ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2 टाइम्स ऑफ ए एक्स माइनस 4 टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें अगर हम नोटिस करें तो सबसे पहले ए की वैल्यू कितनी रहेगी, प्लस का 1, बी की वैल्यू कितनी रहेगी, माइनस का 2 टाइम्स ऑफ ए, और सी की वैल्यू कितनी रहेगी, ये आ जाएगा माइनस का 4b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इतना क्लियर है। तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट विच इज़ बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये आ जाएगा माइनस का 2 टाइम्स ऑफ ए का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ ए कितना था, ए आ जाएगा प्लस का 1, और सी कितना है, माइनस का 4b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इतना क्लियर है। माइनस का स्क्वायर कितना हो गया, प्लस हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, माइनस माइनस कितना आ गया, प्लस आ गया, प्लस 4 टाइम्स ऑफ कितना हो गया 4b स्क्वायर, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा हमारे पास माइनस का ए स्क्वायर। इतना क्लियर है, ये पार्ट था। अब देखिए यहाँ पर इसको अगर हम इससे मल्टीप्लाई करें 4a स्क्वायर, अब इसको मल्टीप्लाई करें तो ये कितना आ जाएगा, 4 इंटू 4 16, 16b स्क्वायर 4a स्क्वायर, वो भी माइनस का, प्लस का 4 स्क्वायर माइनस का 4a स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, बचेगा कितना 16b स्क्वायर। ये भी पॉजिटिव और ये b स्क्वायर है तो ये भी पॉजिटिव रहेगा, तो ये ओवरऑल क्या रहेगा, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 रहेगा। इतना क्लियर है। तो यहाँ पर रूट एग्जिस्ट करेंगे। अब वो रूट कितने आएंगे, रूट अगर हम कैलकुलेट करें तो एक्स इक्वल टू कितना रहता है, माइनस का b प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ d बाय 2 टाइम्स ऑफ a। अब यहाँ पे माइनस का b कितना था, माइनस का 2 टाइम्स ऑफ a। इतना क्लियर है। और यहाँ पर d कितना था, d आ गया था 16b स्क्वायर, और ये 2 टाइम्स ऑफ a कितना था 1, तो ये प्लस का 1, माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया, तो यहाँ पर ये 2 टाइम्स ऑफ a आ गया, प्लस माइनस इसका रूट अगर हम करेंगे तो 4 आएगा, b स्क्वायर का रूट कितना आ जाएगा, b आ जाएगा बाय 2। अब यहाँ पर देखिए 2 कॉमन ले लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, a प्लस माइनस 2b बाय कितना आ गया 2, ये दोनों कैंसिल आउट कर देंगे, तो x इक्वल टू कितना आ गया, ये आ जाएगा a प्लस माइनस 2b। तो यहाँ से हमारे पास x की एक वैल्यू आ जाएगी a प्लस 2b और x की एक वैल्यू आ जाएगी a माइनस 2b। ये आंसर है। ये पार्ट क्लियर हो गया। इस तरीके से इसका आंसर आएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 तक हमने कर लिया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। अब देख लेते हैं 28 में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे सबसे पहले इस इक्वेशन को लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस का ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। इतना क्लियर है। अब सबसे पहले देखिए कि अगर हम इसको कंपेयर करके देखें तो कैपिटल ए की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, कैपिटल बी की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस का 6, और कैपिटल सी की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए माइनस का 8। अब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा, वो कितना आएगा, विच इज़ बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा हमारे पास प्लस का 6 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ ए कितना है, प्लस का 1, और सी कितना आ गया, माइनस का, यह आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस का 8। अब देखिए ये आ जाएगा 36, माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस का 4 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस का 8। अब यहाँ से हम ऐसा लिख सकते हैं ना कि 36 प्लस 4 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर कितना आ गया, 4a स्क्वायर, 4 टाइम्स ऑफ 2 कितना आ गया, 8 आ गया, और ये कितना आ जाएगा, 4 इंटू 8 32। अब 32 और 36 में अगर हम माइनस करके देखें तो कितना आता है, ये बचेगा 4, और ये 4a स्क्वायर प्लस 8a।
अगर आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा 2a का होल स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 2 इंटू 2a। इतना क्लियर है? तो ये अगर हम इसको ध्यान से ऑब्जर्व करें तो ये एक तरीके से a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला टाइप का फॉर्मूला बनता है। तो मतलब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ना कि ये वाला पूरा पार्ट कितना रहेगा 2 प्लस 2a का होल स्क्वायर। इतना क्लियर है? तो यहाँ पर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया 2a प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब ये पूरा होल स्क्वायर है तो स्क्वायर नंबर क्या रहता है, हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो इसका मतलब यहाँ पर भी क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 रहेगा। इतना क्लियर है? तो अब हम इससे रूट निकाल लेते हैं कि रूट कितने आएंगे। तो रूट कितना आएगा यहाँ पर, वो आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ d बाई 2 टाइम्स ऑफ a। अगर हम b की वैल्यू देखें तो वो आ जाती है 6, तो ये 6 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ d कितना है, d था 2a प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2a प्लस 2 का होल स्क्वायर बाई कितना आ गया 2 टाइम्स ऑफ a कितना है, तो ये a आ जाएगा प्लस का 1। सो ये आ जाएगा माइनस का 6 प्लस माइनस इसका अगर हम रूट करें तो वो आ जाता है 2a प्लस 2 बाई 2। ये आ गया माइनस का 6 प्लस माइनस 2a प्लस 2 बाई 6 बाई 2। अब इसको अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर हम प्लस वाला पार्ट ले लेंगे तो माइनस का 6 प्लस 2a प्लस 2 बाई 2 आ जाएगा, और एक आ जाएगा माइनस का 6 माइनस का 2a माइनस का 2 बाई 2 आ जाएगा। सो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 4 प्लस 2a बाई 2, और ये कितना आ जाएगा माइनस का 8 माइनस का 2a बाई 2। अब 2 से अगर हम पूरे को डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा कितना माइनस का 2, और ये कितना बचेगा प्लस का a, और ये कितना आ जाएगा माइनस का 4, और ये आ जाएगा माइनस का a। तो ओवरऑल रूट्स हमारे पास कितने आ गए, a माइनस का 2 और a माइनस का a माइनस का 4, ये हमारे पास रूट्स आ गए। इतना क्लियर है? ये पार्ट क्लियर हो गया? तो ये दोनों हमारे रूट्स थे। अब क्वेश्चन नंबर 28 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 29 में दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस का a स्क्वायर प्लस a माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। तो इसका अगर हम रूट्स निकालने जाएं तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस का a स्क्वायर प्लस a माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। इससे अगर हम कंपेयर करके देखें तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर कैपिटल A की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस का 1। कैपिटल B कितना आ गया, इधर से आ जाएगा प्लस का 5, और कैपिटल C कितना आ गया माइनस का a स्क्वायर प्लस a माइनस का 6। इतना क्लियर है? अगर हम इसको डिस्क्रिमिनेंट को कैलकुलेट करके देखें तो वो कितना आएगा, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस का 4 टाइम्स ऑफ ac। ये आ जाएगा प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ a कितना है 1, और c कितना है माइनस का a स्क्वायर प्लस a माइनस का 6। इतना क्लियर है? 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 4 आ गया ये। अब यहाँ पर ये कितना आ जाएगा a स्क्वायर प्लस a माइनस का 6। 25 प्लस 4 इंटू ए स्क्वायर कितना हो गया 4a स्क्वायर, 4 इंटू ए कितना हो गया 4a हो गया, 4 इंटू 6 कितना हो गया 24 हो गया। 25 में से 24 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, और ये कितना रहेगा 4a स्क्वायर प्लस 4a। अगर आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो ये एक्चुअली में क्या है, ये है 1 स्क्वायर, और ये कितना दे रखा है, इसको पूरे को स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते हैं हम 2a का होल स्क्वायर। इस पूरे पार्ट को हम ऐसा बोल सकते हैं कि 2 टाइम्स ऑफ 1 इंटू 2a, ऐसा है। तो ये पूरा पार्ट तो बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे ये 1 प्लस 2a का होल स्क्वायर दे रखा है। इतना क्लियर है? तो इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास कितना आ जाता है 2a प्लस 1 का होल स्क्वायर। इतना क्लियर है? अब पूरा स्क्वायर है तो इसका मतलब ये नंबर क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, मतलब इसके रूट एग्जिस्ट करेंगे। अब रूट एग्जिस्ट करेंगे तो वो कितने आएंगे, अब यहाँ पर रूट्स अगर हम कैलकुलेट करके देखें तो वो कितना आ जाता है, एक्स इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ d बाई 4 टाइम्स ऑफ a आ गया। 4 टाइम्स ऑफ a नहीं, 2 टाइम्स ऑफ a। इतना क्लियर है? तो यहाँ पर ये आ जाएगा माइनस का b, मतलब माइनस का 5 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ d कितना है 2a प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2a प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 2 टाइम्स ऑफ a कितना दे रखा है
ए दे रखा है +1, इतना क्लियर है। अब ये आ जाएगा -5 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ, अब देखिए अगर किसी स्क्वायर टर्म का रूट करेंगे तो ओवरऑल उसमें क्या रहेगा, सिर्फ और सिर्फ वो टर्म बाहर आ जाएगा, इतना क्लियर है। और यहाँ पर ये 2 आ जाएगा। अब एक रूट हमारे पास कितना आ गया, -5 प्लस 2 टाइम्स ऑफ a + 1 बाय 2, और एक रूट कितना आ जाएगा, -5 -2 टाइम्स ऑफ a + 1 बाय 2। अब यहाँ से x = -5 प्लस 2a + 1 बाय 2, और एक आ गया -5 -2a -1 बाय 2। अब -5 + 1 कितना हो गया, -4 हो गया, प्लस 2a बाय 2 आ गया, और ये कितना आ गया, -6 -2a बाय 2 आ गया। 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये -4 बाय 2 कितना आ गया, ये आ जाएगा -2, 2 बाय 2 कितना आ गया, ये 1 आ गया, -3 आ गया इधर, और ये -a आ गया। तो ओवरऑल x = कितना आ गया, a - 2, और एक कितना आ जाएगा, -a + 3, इतना क्लियर है। इसमें से हमने माइनस कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर हमारे पास रूट्स क्या बचे, ये दोनों रूट्स हैं। ये पार्ट क्लियर हो गया। इस तरीके से इसके रूट्स आएंगे। अब 29 क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दे रखा है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 में दे रखा है x² -4ax -b² + 4a² = 0। अब यहाँ से सबसे पहले हम इस इक्वेशन को लिख लेते हैं, x² -4ax, अब ये कितना था, ये -b² था, + 4a² = 0, ये है, इतना क्लियर है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, सबसे पहले अगर हम इसके कैलकुलेट करके देखें तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करने के बाद कैपिटल A, कैपिटल B और कैपिटल C निकालना पड़ेगा। कैपिटल A कितना है, +1 है, इतना क्लियर है, और यहाँ पर कैपिटल B कितना है, -4a है, और कैपिटल C कितना है, -b² + 4a²। इससे अगर हम कैलकुलेट करके देखें तो सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट देखते हैं कितना आता है, वो आ जाएगा b² - 4 टाइम्स ऑफ ac, विच इज़ -4a का होल स्क्वायर -4 टाइम्स ऑफ a कितना है 1, और c कितना है -b² + 4a², इतना क्लियर है। अब माइनस का स्क्वायर कितना हो गया, पॉजिटिव, तो यहाँ पर ये आ जाएगा प्लस का 16 का a², माइनस माइनस प्लस हो गया तो +4b² हो गया। अब ये माइनस प्लस कितना हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, इतना क्लियर है। और यहाँ पर हमारे पास 4 × 4 कितना हो गया, ये आ जाएगा 16 × a², इतना क्लियर है। 16a² से 16a² कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना, 4b²। 4 भी पॉजिटिव है और b² तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा ही, क्योंकि नंबर, किसी भी नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव ही रहता है। तो ये वैल्यू क्या रहेगी, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब इसका रूट क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, इतना क्लियर है। अब इसको रूट निकाल लेते हैं। अब x = कितना आ जाएगा, -b + रूट ओवर ऑफ कितना रहेगा, d/2 टाइम्स ऑफ a, इतना क्लियर है। अब यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करके देखें तो ये कितना आ जाता है, ये आ जाएगा माइनस का b कितना था, -4a + d कितना दे रखा है, d दे रखा है 4b², तो ये रूट ओवर ऑफ 4b² बाई कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ a आ जाएगा, इतना क्लियर है। अब देखिए माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया, तो ये आ जाएगा प्लस का 4a + रूट ओवर ऑफ 4 कितना रहेगा, ये 2 आ जाएगा, b² का रूट b आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ गया। पूरे में से अगर हम 2 कॉमन लेके देख लें तो ये कितना आ जाएगा, 2a + b/2, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, बचेगा कितना, यहाँ से बचेगा, ये आ जाएगा 2a + b। तो हमारे पास रूट्स कितने आ गए, एक रूट आ गया x = 2a + b, और एक रूट आ गया x = 2a - b, इतना क्लियर है। तो ये दोनों हमारे क्या थे, रूट्स थे। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब हमने क्वेश्चन नंबर 30 तक कर लिया है, बाकी के जो क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सारे कवर कर लेंगे। सो ये लेक्चर यहीं तक था, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।